राजा, उस फूल में क्या रखा है? चल, मैं तुझे एक गुलदस्ता बना देती हूँ। नहीं, गुलदस्ता लता मौसी को दे देना, मुझे ये फूल चाहिए माँ। क्या करेगा तू उस फूल को? मैं अपने बालों में लगाऊंगा। चल है, तू भी कोई लड़की है? मगर मेरे बाल तो लड़कियों जैसे हैं। छोटे छोटे बच्चों के लिए दिल्ली से निकलने वाली एक पत्रिका में अक्सर सुंदरवन नामक जगह की परिकल्पना की जाती है। इस परिकल्पना में एक बहुत खूबसूरत सा जंगल होता है जिसमें शेर और बकरी एक ही घाट का पानी पीते हैं, कुत्ते और बिल्ली साथ में पकड़म पार्टी करते हैं, सांप और नेवला एक ही फिसल पट्टी पर साथ साथ फिसलते हैं। अलग अलग प्रकृति और अलग अलग प्रवृत्ति के लोग, पशु पक्षी आपस में हंसते गाते खेलते मनोरंजन करते हुए जीवन बिताते हैं। और जब उन्हें बच्चा कोई देखता है तो ये बच्चे को ये सारी चीज़ें बहुत लुभाती है और वे इन पत्रिकाओं के आदी हो जाते हैं। उन्हें सब कुछ इस दुनिया में डूबना रमना बड़ा अच्छा लगता है। बाद में बच्चे CBSE की जो पतली पतली किताबें और उनके मोटे मोटे नोट्स पढ़कर कॉलेज में पहुंचते हैं तो फिर इस बात में हंसते हैं, यार यार कोई ऐसा भी कोई जीवन होता है कि जिसमें इतने सारे जानवर आपस में हों। बाद में समय थोड़ा और आगे बढ़ता है और यही पीढ़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करती है, बड़ा घर बना लेती है, बच्चे भी लिख पढ़ करके बहुत आगे बढ़ जाते हैं। तब उनके मन में जब फिर कभी किसी संयोगवश इन पत्रिकाओं पर निगाह पड़ती है तब उन्हें लगता है कि काश ऐसी कोई दुनिया होती, काश सुंदरवन जैसा कोई घर भी होता, ऐसा घर जिसमें मकड़ी की तरह धीरज रखने वाली पत्नी, बंदर की तरह उछलने कूदने वाले नाती पोते, लोमड़ी की तरह चालाक बहुएं। आहा, इंसाफ होता कहाँ है इस घर में? और तो और वो छोटा देवर घर के बड़े बुजुर्गों के कान काटता फिरता है। उसकी आंख में तो किसी के लिए भी शर्म नहीं। तारा, क्या झगड़ा करने का सोच के आई हो? सोच कर तो नहीं आई, लेकिन जबान बंद भी तो नहीं रह सकती। कभी सियार की तरह डरने वाले तो कभी शेर की तरह गुर्राने वाले बेटे, श्वान की तरह आज्ञाकारी भाई और कछुए की तरह सुस्त खुद वे, सभी एक ही छत के नीचे बैठते, एक ही मटके या एक ही फ्रिज का पानी पीते और एक ही टीवी के सामने बैठकर भारत को मैच जीतता या हारता हुआ देखते। लेकिन हकीकत हमेशा किस्से कहानियों, नाटकों और ताराचंद बड़जात्या की फिल्मों की तरह ठंडी मीठी नहीं हुआ करती, वो तीखी और तल्ख भी होती है। दरअसल संयुक्त परिवार का फलसफा है बहुत पुराना, लेकिन इतना कठिन, इतना जटिल, इतना दांव पेच भरा है कि इसका आज के इस दौर में बने रहना, टिके रहना बहुत मुश्किल है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई एक रस्सी तनी हुई है, उस रस्सी पर एक पैर के सहारे एक छोर से दूसरे छोर जाना है। अधिकांश लोग या तो इस पर पैर रखते नहीं, रखते हैं तो अधबीच में ही गिर जाते हैं। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो आखिर तक पहुंचते हैं। वे लोग कौन होते हैं? वे लोग वही होते हैं जिनमें लेने की कम और देने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है, जिनमें कहने की कम और सुनने की क्षमता ज़्यादा होती है और जिनमें डांटने की कम और सराहने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। संयुक्त परिवार ऐसे ही दम पर चलता है। संयुक्त परिवार पर हमारे यहाँ बरसों से हिंदी सिनेमा में फिल्में बनती चली आई हैं और 50 और 60 के दशक में तो AVM और जेमिनी जैसी दो बड़ी संस्थाओं ने इस प्रकार की फिल्मों का बीड़ा उठा रखा था। संयुक्त परिवार पर इतनी सारी फिल्में, चाहे ससुराल हो चाहे घराना हो, लेकिन घूंघट हो, लेकिन संयुक्त परिवार में यदि किसी अच्छी फिल्म की हम कल्पना करें तो सबसे पहला और आखिरी नाम आएगा हमारे सामने भाभी का। भाभी 1957 में बनी एक ऐसी फिल्म जिसमें भाई बलराज साहनी और भाभी पंडरी भाई दोनों मिलकर के परिवार को बचाने के लिए, टूटने से बचाने के लिए, परिवार को एकजुट बनाए रखने के लिए लगभग अपना पूरा जीवन उसमें न्यौछावर कर देते हैं। वे चाहते हैं कि परिवार न टूटे। हालात ऐसे आते हैं कि परिवार को बंटवारा करना पड़ता है और जब बंटवारा होता है तो बड़ा भाई बलराज साहनी कहता है कि बंटवारा जायदाद का होगा लेकिन दिलों का नहीं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जायदाद के बट्टे हमारा आपस का प्यार भी तकसीम हो।
मानवीय सरोकार और मानवीय संवेदनशीलता से भरपूर एक ऐसी फिल्म थी भाभी। भाभी को हम इतनी अच्छी कहानी के साथ साथ उसके बहुत अच्छे गीत संगीत के जरिए भी याद रखते हैं। खास तौर पे चल उड़ जा रे पंछी के लिए देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। ये तो समझ लीजिए ये एक ऐसा गीत है जो हर व्यक्ति के जीवन में एक संदेश देता है। जिस व्यक्ति को अपना डेरा छोड़ के कहीं और जाना पड़ता है, तब जब भी आदमी अपना जो डेरा कहीं से उसका उखड़ता है, तब तक उसकी स्मृतियों में यही गाना बजता है, चल उड़ जा रे पंछी कि अब ये देश हुआ बेगाना। इतनी संवेदनशील मार्मिक फिल्म थी भाभी। 1957 में बहुत सारी अच्छी फिल्में बनी जिनके गीत संगीत भी बहुत अच्छे थे, जिन्हें बॉक्स ऑफिस पर सफलता भी बहुत अच्छी मिली थी। उनके बारे में सुनिए भाई याज्ञवल्क्य से। नमस्कार साथियों, मैं याज्ञवल्क्य दुबे और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सिने यात्रा। सन 1957 में कुल 104 फिल्में प्रदर्शित हुई थी। आइए अब हम इस वर्ष सफल हुई फिल्मों के बारे में चर्चा करते हैं। सफलता के पहले क्रम पर 8 करोड़ रुपए कमाकर निर्माता निर्देशक महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया प्रथम क्रम पर आती है। यह फिल्म इन्हीं के द्वारा निर्देशित औरत फिल्म का रीमेक थी। सुन लिया माँ? हाँ माँ, बिरजू से कहता था मुझसे रंग मत खेल, मुझसे रंग मत खेल, पर ये बार बार उस पर रंग डाल रही थी और कंगन चमका के बिरजू को गुस्सा दिला रही थी। तुम नहीं जानती माँ, बिरजू के लिए इसके मन में खोट है। महबूब खान को इस फिल्म का शीर्षक मदर इंडिया रखने की प्रेरणा अमेरिकन लेखिका मिस कैथरीन मायो की विवादास्पद पुस्तक से मिली थी, जो इसी नाम से सन 1927 में प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक में भारतीय महिलाओं को अत्यंत कमजोर, असहाय, दीनहीन, अशक्त बताया था, जिनके साथ बलात्कार होते हैं, उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है, उनका बाल विवाह होता है और कम उम्र में ही वे मां बन जाती है। राधा रानी, ओ राधा रानी, तुमने फसल पर बुलाया था ना, तो मैंने कहा चलूं राधा रानी से अपना हिस्सा ले आऊं, और अभी नहीं आता तो तुम कहती कि फसल पर नहीं आए। इस पुस्तक का घोर विरोध हुआ था भारत में और अन्य देशों में भी। इसकी प्रतियां जलाई गई थी, लेखक के पुतले भी जलाए गए थे। लेकिन सन 1952 में महबूब खान को इस फिल्म का विचार आया और शीर्षक भी तय कर लिया। उन्होंने इस फिल्म की स्क्रिप्ट भारत सरकार को भेजी, यह खुलासा करने के लिए कि उनकी फिल्म उस विवादास्पद पुस्तक से प्रेरित नहीं बल्कि ठीक इसके विपरीत है। और यह फिल्म एक प्रकार से चुनौती है उस पुस्तक के खिलाफ। इसके बाद तो इतिहास गवाह है, इसे भारत की तरफ से उसी अमेरिका में ऑस्कर अवार्ड के लिए भेजा गया, जहां पर यह केवल एक वोट से पीछे रह गई और पुरस्कार नहीं जीत पाई। किंतु भारत की महिलाओं की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस फिल्म ने बहुत उज्जवल कर दी और एक नकारात्मक छवि जो अमेरिकन लोगों के सामने थी भारतीय महिलाओं की, उसे पूरी तरीके से समाप्त कर दिया था। सुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे, रंग जीवन में नया लायो रे। ओ दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे, रंग जीवन में नया लायो रे। इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं नरगिस, राजकुमार, सुनील दत्त, राजेंद्र कुमार, कुमकुम, कन्हैया लाल की थी। एक विशेष बात और यह थी कि औरत और मदर इंडिया दोनों ही फिल्मों में सुखीलाल का किरदार अभिनेता कन्हैया लाल ने ही निभाया था। लौटा दे कंगन, लौटा दे, नहीं तो कंगन के साथ तेरी बेटी भी ले जाऊंगा।
अरे बेटा, बड़ा अरमान है माँ को कंगन पहनाने का, तो मुझसे बोल, मैं पहना दूं तेरी माँ को कंगन। और संगीत दिया था नौशाद ने। करना है तो कर प्यार, न डर बीती उम्र आएगी ना कल। अरे पागल, अरे पागल। करना है तो कर प्यार, न डर बीती उम्र आएगी ना कल। अरे पागल, अरे पागल। 5 करोड़ 40 लाख रुपए कमाकर निर्माता निर्देशक B.R. चोपड़ा की फिल्म नया दौर दूसरे क्रम पर आती है। हम गरीब लोग इस लायक कहाँ हैं बाबू? आप अमीर लोग तो सब कुछ पी लेते हो, दाव चलता है तो खून भी पी लेते हो। शंकर, तुम झगड़ा करने आए हो? अमीर और गरीब आदमी का काहे का झगड़ा बाबू? झगड़ा तो हाथ और मशीन का है बस। इसमें मुख्य भूमिकाएं दिलीप कुमार, वैजंतीमाला, जीवन और अजीत की थी। दुनिया को दिखा देंगे यारों के पसीने पर हम खून बहा देंगे। संगीत दिया था O.P. नैयर ने। ऐसे चिकने चेहरे, वो जब ऐसे चिकने चेहरे, तो कैसे न नजर फिसले, तो कैसे न नजर फिसले जिंद मेरी ये। आज के लिए बस इतना ही। सन 1957 की शेष फिल्मों की चर्चा हम अगले एपिसोड में करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।